जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि मैं सिंगापुर पहुंच चुका हूं। वहां पे मैंने अपना ई सिम ले लिया है। तो अब मैं आया हूं यहां पे एमआरटी कार्ड लेने, जो कि है ईज़ीलिंक कार्ड। अगर आप सिंगापुर में ट्रैवल कर रहे हो तो ये कार्ड काफ़ी यूज़फुल होता है। ये कार्ड हर जगह चल जाता है, चाहे मेट्रो हो या बस हो। तो फाइनली ईज़ीलिंक कार्ड बनवा लिया है मैंने। अब करते हैं सिंगापुर की एमआरटी एक्सप्लोर। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हो तो आपको बार बार लाइन में लगने की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है टिकट काउंटर पे। तो अगर आप ट्रैवल करने चाहते हो 4 से 5 दिन में, तो बेटर है कि आप ईज़ीलिंक कार्ड बनवा लो, क्योंकि अगर आप बार बार परचेज़ करोगे, टिकट्स ले लोगे वहाँ पे भीड़ में लगकर, तो आपका सारा ट्रिप का टाइम तो इसी में लग जाएगा, तो आप ट्रिप क्या घूमोगे। तो बेटर है कि आप ईज़ीलिंक कार्ड बनवा लो, ताकि आप बार बार आपको भीड़ में ना लगना पड़े टिकट्स लेने के लिए। तो गाइस, ये है एमआरटी का मैप। आई नो फर्स्ट टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर सिस्टम एक्चुअली सिंपल है। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि एयरपोर्ट से डायरेक्ट चाइना टाउन नहीं जाती है एमआरटी, तो बीच में लाइन चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं चाइना टाउन कैसे जाने वाला हूँ इस मैप में। ये है सिंगापुर का एमआरटी का मैप। तो इस टाइम अभी हम हैं चांगी एयरपोर्ट पे। तो चांगी एयरपोर्ट से हमने जाना है चाइना टाउन। तो यहाँ चाइना टाउन, बट यहाँ चांगी एयरपोर्ट से आगे जाती हैं 2 लाइन्स, एक ग्रीन लाइन और एक ब्लू लाइन। जो ब्लू लाइन है वो जाएगी हमारी चाइना टाउन में, और दूसरी है जो ग्रीन, वो जाएगी अपनी इधर से होते हुए सिटी हॉल या राफल, या तो मुझे बगीच से चेंज करनी पड़ेगी या देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे ब्लू लाइन पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सपो से ट्विन लाइन एक्सपो से हम आगे चलते हैं। अभी मैं एक्सपो स्टेशन पे आ गया हूँ। यहीं से मुझे लाइन चेंज करनी है। तो अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से मैं डाउनटाउन की मेट्रो पकड़ूंगा, जो कि ब्लू लाइन है। तो उसके लिए अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। तो गाइज़, ये है सिंगापुर का एक्सपो जो मेरे सामने है। तो अभी हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे 3 लेवल नीचे जाना है, जैसे कि मैंने उनसे नीचे पूछा है। तो अभी मैं 3 लेवल नीचे जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं डाउनटाउन की मेट्रो पकड़ता हूँ। तो गाइस, बात कर लेते हैं एमआरटी की। तो एमआरटी में यहाँ पे एक रूल है जो गवर्नमेंट के द्वारा है, कि यहाँ पे आप एमआरटी में ना कुछ खा सकते हो ना पी सकते हो। अगर कुछ आप ऐसे, क्योंकि अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो उसको पेनल्टी लगती है अराउंड, जो मे बी $500 से $1000 है। बाकी ये इन्होंने यहाँ पे और भी मेंशन किया हुआ है। तो ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो फ्लेमेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरियल। अगर कुछ ऐसा है तो आपको पेनल्टी लगती है। देखो, या अगर 18 पर ड्रिंकिंग करता है तो $5500 लगता है आपको। ठीक है, और $1000 लगता है अगर फाइन। आपको 500 सिंगापुर डॉलर लगेंगे अगर आप कुछ खाते हो पीते हो। अगर स्मोक करते हो तो $1000 है, और फ्लेमेबल गुड्स का करते हो तो $500 का रहता है। तो जब भी आप यहाँ पे आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बाकी मेरा स्टेशन आ गया है। तो अब मैं जाता हूँ हॉस्टल की तरफ। बाकी बातें आपको बताता हूँ बाद में। तो गाइस, अब मैं पहुँच गया हूँ चाइना टाउन। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कैसे जाना है। मेरी लिफ्ट और सीढ़ियाँ से चलते हैं। अब एमआरटी से मैं बाहर निकल हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। मेरा हॉस्टल का जो डिस्टेंस है हार्डली 5 मिनट का ही है। तो अब मैं वहाँ जाता हूँ। तो अभी भाई से पूछा था यहाँ पे कि कहाँ से जाना है। तो उसने बताया कि दोनों साइड से जा सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई ये बता दे कि कौन सा बेटर है। तो उसने बताया है। तो अभी बस जा रहा हूँ इस साइड से मॉस्क की तरफ। जैसे ही एमआरटी से बाहर निकलो तो ये कलरफुल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे स्ट्रीट्स काफ़ी कलरफुल हैं। तो बस अभी मैं वॉक करते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ।
हॉस्टल मेरा यहीं पास में है, हार्डली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है मेरा हॉस्टल। तो अभी मैं स्ट्रीट क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लोग सिग्नल को काफ़ी फॉलो करते हैं। ये है चाइना टाउन पॉइंट, ये चाइना टाउन में पड़ता है। और सामने वो जो आपको दिख रही है बिल्डिंग, यहाँ पे ही एमआरटी है। यहीं से आपको मेट्रो मिलेगी, चाहे आपको डाउनटाउन जाना है या मरलायन जाना है, मरीना बे सैंड जाना है, तो आप यहाँ से एमआरटी लेकर जा सकते हो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास कैब भी है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। यहाँ से मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ, बस थोड़ा और चलना है मुझे। फिर उसके बाद मेरा हॉस्टल आने वाला है। जो मेरा हॉस्टल का नाम है वो है द बोहेमियन हॉस्टल। सो गाइस, ये आ गया मेरा हॉस्टल द बोहेमियन। तो जैसे मैंने बताया था 4 से 5 मिनट में ही है, तो ये सच में 4 से 5 मिनट की दूरी पे ही है। तो ये मेरा हॉस्टल है द बोहेमियन। चलो अब अंदर चलते हैं, अब आपको अंदर का दिखाता हूँ मैं एरिया। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ। वैसे म्यूज़िक वगैरह तो अच्छा है, वाइब वगैरह तो ठीक लग रही है मुझे। तो ये अंदर का एरिया है, इसको आप लॉबी कह लो या सीटिंग एरिया है। बाकी जो इस हॉस्टल की जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो 3500 रुपये पड़ी है पर डे की। तो ये अराउंड एमआरटी के पास ही है, हार्डली 4 से 5 मिनट का रास्ता, और ये चाइना टाउन में ही पड़ता है। तो ये हॉस्टल लेने का फ़ायदा ये था कि ये बहुत हैपनिंग हॉस्टल है पूरे सिंगापुर में, जहाँ तक मैंने सुना है। और दूसरी बात ये है कि इस हॉस्टल में प्रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मुझे चाइना टाउन एक्सप्लोर करना था आज। तो इसलिए मैंने ये चाइना टाउन के लिए ही मैंने ये सोचा कि जहाँ पे मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो वहीं पे मैं अपना ये हॉस्टल रखूँ। तो इसलिए मैंने ये रखा था। फिर देन मैं नेक्स्ट डे मेरा चला जाऊँगा मैं क्लार्की में। तो क्लार्की में बेसिकली क्या है कि वहाँ पे मुझे बगी स्ट्रीट है और आसपास के एरियाज़ मुझे कवर करने थे, इसलिए मेरा नेक्स्ट डे जो है वो क्लार्की में है स्टे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा हॉस्टल कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे क्या कि आपको शूज़ वगैरह यहाँ पे उतारने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद आप यहाँ से अंदर जाते हो।